हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसके श्रवण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं शाम को इवनिंग में 7:30 में लेकर आता हूं आप लोगों के लिए शानदार सा सेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, यानी इससे पहले मैंने 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के कॉमन एरर आप लोगों को करा दिया है। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये चल रहा है आपके पिनेकल बुक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एक ही काम है, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और इनको नोट डाउन करते हुए चले। जैसा कि स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि सर हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि एरर कहां से पूछा जा रहा है। उसके लिए मैं आप लोगों के साथ हूं, और यदि आपको कोई भी किसी भी बुक से अगर कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत आता है तो आप कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। और ये आज का जो मैंने क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। पहला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन। और स्टूडेंट कहते हैं कि सर सीजीएल में बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, आपने अच्छे से बेसिक क्लियर कर रखा है, तो आप बहुत आसानी से पेपर को क्लियर कर सकते हैं। सो देखो फ्रेंड, नीतू किसी का नाम है और किसी के नाम के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, यानी नीतू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हैव दिया गया है, तो आप देख सकते हैं, आप इस हैव को हटा दीजिए और इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा हैज। किस सेक्शन में एरर था? फर्स्ट यानी ए सेक्शन में गलती था। मूव करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। लिखा है आफ्टर नोइंग ट्रूथ, यानी सच जानने के बाद, द ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है, याद रखिएगा। ज्यूरी का मतलब होता है न्यायाधीश। टुक द राइट डिसीजन इन द केस। सच जानने के बाद जो न्यायाधीश है उन्होंने राइट डिसीजन लिया, ये कह रहा है। सो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में एरर क्या है देखिए। तो जो पहला क्वेश्चन आपने किया था, ये क्वेश्चन नंबर 10, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन था? तो ये थे टेंस के क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आफ्टर नोइंग ट्रूथ। तो आप याद रखिएगा, ये आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होता है। मेरे साथ रिपीट करिएगा, मैं आपको देख रहा हूं और सुन भी रहा हूं। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, यानी नोइंग द ट्रूथ कहेंगे, ना कि नोइंग ट्रूथ कहेंगे। तो इसमें भी आपका किस सेक्शन में गलती दिया गया है? ए पार्ट में एरर है। किस टॉपिक के क्वेश्चन है ये? आर्टिकल टॉपिक का क्वेश्चन है। सीजीएल शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है 2023 के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि दर्शन विश्ड ही हैड नॉट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कमेंट में लिखकर मुझे बताएं कि सर एरर यहां पर दिया गया है। सो फ्रेंड, यदि कोई स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन बैच में पढ़ रहा है तो मैंने आपको पढ़ा रखा है एक चीज, बताइए कौन सा? एच फैमिली। मेरे साथ साथ बोलिएगा, एच फैमिली। एच फैमिली में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? एच फैमिली के अंदर हम पढ़ते हैं हैज, एच फैमिली के अंदर पढ़ते हैं हैव, या हम पढ़ते हैं हैड। और इनके बाद हमेशा मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप सोच के देखिए, ये लिखा हुआ है वेंट। वेंट कौन सा फॉर्म होता है? सेकेंड फॉर्म होता है। तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग वेंट, आप वेंट की जगह आपको लिखना पड़ेगा गॉन। हैड नॉट लिखा है तो यहां वर्ब का तीसरा फॉर्म दिया जाएगा। तो आपका जो एरर है मेरे दोस्तों, वो है आपका बी सेक्शन में गलत है। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? सर ये टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टॉपिक को आपको बहुत बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है, किससे ज्यादा सवाल आपको पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे पूछा है एन लायन इज द मोस्ट फिरोसियस। फिरोसियस का मतलब लिख लीजिएगा, खूंखार होता है, ऑफ ऑल एनिमल्स, यानी सभी जानवरों में से जो लायन होता है वो काफी खूंखार जानवर होता है। सो बहुत आसान सवाल पूछा है इसने। देखिए, ये लायन है,
आप खुद सोच के देखिएगा, क्या लायन से पहले एन लग सकता है? यानी जिस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि यदि व्यंजन होती है तो उसके पहले हम एन नहीं ए का प्रयोग करते हैं। तो बड़ा आसान सवाल है जी, यहाँ पे आपको ए का प्रयोग करना पड़ेगा। ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? ये है आपके आर्टिकल टॉपिक के क्वेश्चंस। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सेशंस एंजॉय कर रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा। फ्रेंड, वीडियो को स्किप ना करें, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, वीडियो को आप देखें, और अगर आप लोगों को लगता है कि इससे आपको हेल्प मिल रहा है तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक छोटा सा काम करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में इसे जरूर शेयर करें ताकि उनको भी मेरे बारे में और मेरे चैनल के बारे में पता चल सके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड if they all tried to submit the proposal on time। चलिए, ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, स्टार्ट किससे किया है? द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब होता है सुनिश्चित करना। यहां पर लिखा हुआ है इफ माने इफ क्लोज, यदि। दे ऑल ट्राइड, अब देखो भैया यहां लिखा हुआ है ट्राइड। ट्राइड वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है भाई? सेकेंड फॉर्म होता है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है इसने? विल बी, तो विल बी इंश्योर्ड, यानी विल बी लिखा हुआ है, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी ये कौन सा टेंस हुआ? ये फ्यूचर टेंस हुआ। तो एक चीज आप याद रखें, अगर एक तरफ फ्यूचर टेंस है तो कभी भी इफ वाले भाग में पास्ट टेंस नहीं आ सकता है। तो अगर पास्ट टेंस नहीं आएगा तो फिर कौन सा टेंस आएगा? तो आपको लिखना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्राइड आपको यहां लिखना होगा ट्राइड। तो बताइए किस सेक्शन में गलती दिया गया था? बी सेक्शन में। कौन से टॉपिक का एरर है ये? तो ये एरर है आपके कंडीशनल सेंटेंस, यानी ये भी टेंस का ही एरर पूछा गया है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ही प्रॉमिस देम दैट he would sure repay the loan urgently। he promised them, उसने वादा किया, that कि he would sure repay, मतलब वो क्या करेगा? लोन का भुगतान कर देगा समय पर। सो फ्रेंड, यहां पर जो श्योर लिखा गया है ना, ये श्योर ना होके क्या होगा? श्योरली होगा। श्योरली रिपे करेगा, श्योरली। यहां आपको LY लगाना पड़ेगा। तो ये किस सेक्शन में एरर है? ये तो आपका बी सेक्शन में एरर है। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है एडवर्ब। ये एडवर्ब के क्वेश्चंस। श्योरली क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यानी एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी क्रिया की विशेषता को बताता है। जैसे मैं बोलूं कि राम रन्स, राम दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। यानी रन्स फास्ट लिखा। मैं लिखता हूं, कैसे लिखता हूं? तेजी से लिखता हूं। आई राइट क्विकली, यानी राइट क्या है? वर्ब है। क्विकली एडवर्ब का काम कर रहा है। तो याद रखिएगा, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि करण कॉल द रेस्टोरेंट, करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो। चलिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है? कुड। आपको पता है कुड का मतलब क्या होता है? केन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, और ये यहाँ पे पास्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये यहाँ पर पास्ट है तो फिर इसे भी पास्ट होना पड़ेगा। आपको लिखना होगा करण कॉल्ड द रेस्टोरेंट, करण कॉल्ड द रेस्टोरेंट टू आस्क, पूछने के लिए, इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो, क्या वो कल के लिए टेबल को रिजर्व कर देंगे, ये पूछने के लिए। सो ये जो सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, यहां पर पास्ट है तो इसे भी पास्ट होना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जिससे आप एग्जाम्स में क्वेश्चन देखते ही पहचान जाए। किस टॉपिक का क्वेश्चन है भैया? टेंस का क्वेश्चन है ये। तो आप अभी तक देख रहे हैं कि टेंस के क्वेश्चन का जो रेशियो है वो अभी ज्यादा चल रहा है, और उसके बाद आर्टिकल का। चलिए आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। सो एक मेरा बैच चलता है बिस्टोलिया सर के साथ सुबह 10 बजे। उस बैच में मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ा रखा है
यानी मैंने टेंस पढ़ाया है तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। आप देखिएगा, सी ऑलवेज यानी हमेशा, ये जो ऑलवेज आता है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम ये जो वर्ब है इसके पहले करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन गलत क्या है, यहां पर लिखा हुआ है सी, यानी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इनवाइट में आपको एस लगाने की जरूरत है। यानी ये भी कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है भैया, ये टेंस का ही क्वेश्चन दे रखा है, तो इनवाइट में आपको लगाना पड़ेगा इनवाइट्स। अगला सवाल मूव करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है कि सजनी हैड इंटरफेयर इन दिस मैटर, हैड इंटरफेयर। सो अभी अभी आपने पढ़ा, अगर एच फैमिली अगर आपको दिखाई देता है तो इसके साथ हम मेन वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी इस हैड के साथ आपको थर्ड फॉर्म देना पड़ेगा, इंटरफेयर की जगह इंटरफेयर्ड होगा यहां पर, यानी ये यहां गलत दे रखा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई कैनॉट टॉक राइट नाउ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। आई एम बीइंग रियली बिजी, मैं अभी बिजी हूं। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। ये कह रहा है कि भाई मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, मैं अभी बिजी हूं, मैं बाद में बात करूंगा। सो ये जो सेंटेंस चल रहा है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। मैं अभी बिजी हूं, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा क्योंकि अभी मैं लाइव क्लास ले रहा हूं। सो यहां पर गलती क्या है, ये देखिए, यहां पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, बिंग। यहां बिंग का कोई सेंस नहीं बनता, आपको बिंग को हटाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा आई एम बिजी, ना कि आई एम बीइंग बिजी। बिंग का कोई भी सेंस नहीं बैठता। आई एम रियली बिजी, देखिए ये बिजी क्या है, एडजेक्टिव है, उससे पहले रियली क्या है, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। बिंग यहाँ पे सुपरफ्लस, यानी इसकी कोई भी जरूरत यहां नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि आई फेल एस्लीप वाइल आई रीड द बुक, आई फेल एस्लीप वाइल आई रीड द बुक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 को मैं स्क्रीन से साइड हो जा रहा हूं, आप अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा देखिए। कह रहा है आई फेल एस्लीप वाइल आई रीड द बुक। मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे 2-3 दिन से मैं कंटिन्यू हूं वीडियो को लेकर और मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का, इसके लिए सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन मैं साथ में चाहूंगा कि आप लोग इस 20 नंबर क्वेश्चंस का आप लोग बताइए कि इसमें क्या एरर है और इसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। अगर आप बताते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, आपका कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 के साथ, यानी 20 नंबर क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। सो थैंक यू ऑल।